हेलो एंड वेलकम माय डियर ऑल फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोगों का टॉपर लर्निंग क्लासेस में। आज आप लोगों के लिए खुशखबरी यह है कि आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की पूरी तैयारी कराई जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की तैयारी के लिए कोई भी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं अपने टॉपर लर्निंग क्लासेस की मदद से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से ही आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करवाऊंगा। तो अगर आपको एक काम करना है, हमारे चैनल पे बने रहना है, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग फिज़िक्स के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले तो फिज़िक्स का पहला चैप्टर हमारा है, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मींस प्रकाश का परावर्तन। तो हम उसी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग ज़रा देखिए कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है। आप लोग फटाफट आंसर उनका मिलाते जाइए। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, ये 2016 के एक क्वेश्चंस में पूछा गया। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, फटाफट इसका आंसर बताइए। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन कौन सा है, फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। तो किससे समांतर हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण से, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण से, ऑप्शन नंबर सी है समतल दर्पण से, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों के पास 3 सेकंड का समय है, आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण से। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। F = R/2 ये सत्य है केवल, ये देखिए एक क्वेश्चन, ये 2019 में पूछा गया है। ये वाला सवालात 2019 में पूछा गया। तो F = R/2 अवतल दर्पण में आता है, उत्तल दर्पण में आता है, या दोनों में आता है, या समतल दर्पण में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अवतल दर्पण में भी F = R/2 होता है, और उत्तल दर्पण में भी ये होता है। आप लोग इसको प्रूव भी किए होंगे क्लास 10th में। ठीक है, और ये F = R/2 बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिए कि ये पूछा जाता है कि F = R/2 आपको सिद्ध करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको सिद्ध भी करना सीख लीजिए। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन 2013 में आपको पूछा गया, 2013 में पूछा गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले तो यहाँ पे देखिए कि बिंब को रखा कहाँ गया। बिंब मीन्स क्या होता है, प्रतिबिंब। ठीक है, और दर्पण कौन सा है, तो दर्पण है हमारा अवतल दर्पण। तो आप सोचिए कि अवतल दर्पण में हम 6 केस पढ़ते हैं फिजिक्स में। 6 केस, पहला केस होता है कि अवतल दर्पण में हम लोग अगर वस्तु को कहाँ रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, मीन्स आभासी। दर्पण के पीछे बना मतलब आभासी बना, और दर्पण के आगे बना मतलब वास्तविक बना। तो यहाँ पे हमारा सवाल क्या पूछ रहा है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होगा। तो आभासी कब होगा, सीधा होगा, तथा बिंब से बड़ा पाया गया। तो कब होगा ये, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो कहाँ होनी चाहिए, इसका फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए है हमारा मुख्य फोकस मीन्स एफ, एवं वक्रता केंद्र मीन्स सी। तो उन दोनों के बीच होगा, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है, इसके बीच नहीं होगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी क्या है, वक्रता केंद्र, तो ये भी हमारा रॉन्ग आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी है वक्रता केंद्र से परे, तो ये भी हमारा रॉन्ग आंसर होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव यानी पी तथा मुख्य फोकस के बीच, मीन्स हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है। तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
द्वारक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा किरण आरेख सही नहीं है? कौन सा किरण आरेख सही नहीं है? आप लोग देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए है ये 30 डिग्री और 45 डिग्री, ये तो हमारा सरासर गलत ऑप्शन हो गया ये वाला, पहला वाला, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रे क्या होता है? बड़ा होता है। मीन्स परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण दोनों ही क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो एंगल 30 डिग्री और एंगल 45 डिग्री ये हमारा सरासर गलत हो गया। ठीक है, ये वाला भी हमारा रॉन्ग ही होगा। चलिए तो हम लोग इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी दर्पण या चिकनी तल पर प्रकाश की किरण आपतित होने पर परावर्तन होता है, नियमित, अनियमित, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नियमित। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग फटाफट आंसर देते जाइए, और अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ताकि वो लोग भी देख सके कि हाँ हमारी तैयारी कहाँ तक हुई है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस है, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। खैर इस क्वेश्चन को आप छोड़िए, ये क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया है, आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपको इंशाल्लाह अगले वीडियो में करा दूंगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अवतल दर्पण के प्रकर्णन, अवतल दर्पण के प्रकर्णन में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानिए प्रकर्णन में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होगा? तो हमेशा ऋणात्मक होगा, क्योंकि वास्तविक में और वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब कब बनता है? जब दर्पण से आगे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो दर्पण से आगे हमारा हम लोग इस तरीके से पढ़े थे, अवतल दर्पण हमारा इस तरीके से होता है। ये हमारा क्या रहता है? प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ठीक, अब यहाँ पे मेरा P रहता है, यहाँ पे मेरा F रहता है, यहाँ पे हमारा C रहता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होता है? ठीक है, तो अवतल दर्पण है तो ये अवतल दर्पण है, और सीधा प्रतिबिंब बन रहा, तो सीधा प्रतिबिंब जैसे हम कोई वस्तु यहाँ पे रखेंगे तो इसका दर्पण हमारा यहाँ पे बनेगा, नीचे में बनेगा, नीचे में बनेगा ना। तो नीचे में बनेगा तो क्या बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो वास्तविक और उल्टा सपोज कर लेते हैं हम लोग कि ये हमारा क्या है? पूरा सर्किल है। सपोज कर ले ये हमारा क्या है? पूरा सर्किल है। तो जब सर्किल होता है तो हम लोग चिन्ह परिपाटी का नियम पढ़े होंगे कि ये वाला, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये प्लस वाला होता है, ये माइनस वाला एक्स एक्सिस होता है, ये प्लस वाला होता है, ये माइनस वाला होता है ना। तो जब हो ये क्या बोल रहा आप? सीधा प्रतिबिंब। तो उल्टा प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु नीचे में बनता है। तो वस्तु नीचे में बनेगा मतलब क्या? ऋणात्मक होगा, यानी माइनस में होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? इसका राइट आंसर हो जाए आपको ए, ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है, ये 2019 में पूछा गया। तो इसका भी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ऋणात्मक होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आँख, ऑप्शन नंबर ए क्या है? कणों का प्रवाह, आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है वह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में क्या होता है? बताओ। प्रकाशिक सघन होता है, प्रकाशिक विरल है, पहले माध्यम का द्रव्यमान घनत्व अधिक है, दूसरे माध्यम का द्रव्यमान घनत्व कम है। तो इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, प्रकाशिक सघन। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, निम्न में से
किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है? ये 2019 में पूछा गया ये वाली क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिए, ये एग्ज़ाम में पूछा गया आप लोग उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन जाएगा। तो निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? हवा, जल, शीशा या हीरा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग जल्दी से नहीं बताइए कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन रेयर केस में पूछा जाता है। वैसे बताइए आप लोग, इसका आंसर आप लोग पढ़े होंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीन्स दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? सबसे पहले तो जानिए अपसारी लेंस किसे कहते हैं, ठीक है। तो अपसारी लेंस किसे कहते हैं? तो अपसारी लेंस जो क्या करता है, किरण अपने से गुजरने वाले किरण पुंज को क्या करता है, फैलाता चला जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अपसारी लेंस कहते हैं। यही होता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का अवतल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, अवतल एवं दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये क्या करता है अवतल लेंस? अपने से जाने वाले किरण पुंज को फैलाता चला जाता है, उसे अपसारी लेंस कहते हैं। और अभिसारित किसे कहते हैं? जो एक ही बिंदु पर क्या कर देता है, अपने से जाने वाले किरण पुंज को अभिसारित कर देता है, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारित लेंस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है अवतल दर्पण के प्रकर्णन में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होगा। क्या होगा इसका आवर्धन? तो इसका आवर्धन हमारा निगेटिव होता है, मीन्स ऋणात्मक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तल दर्पण के प्रकर्णन में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन होगा। इसका आवर्धन क्या होता है? आवर्धन को हम लोग इंग्लिश में मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आवर्धन क्या होगा? इसका आवर्धन धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीन्स इसका आवर्धन क्या होता है? धनात्मक होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण का रैखिक आवर्धन क्या होगा? यदि प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार हो तो आवर्धन का मान है, ठीक है। आवर्धन बराबर आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि एम बराबर क्या होता है? एम बराबर हाइट ऑफ इमेज बट्टा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? -v/u। यहाँ पे v क्या है? एम बराबर आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे -v/u, जहाँ पे हमारा v क्या होता है? जहाँ पे हमारा v मीन्स प्रतिबिंब होता है और u मीन्स क्या होता है? वस्तु दूरी। और एक और आप लोग m बराबर पढ़ेंगे, वो क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज बट्टा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा क्या होता है? वास्तविक होता है, आभासी और सीधा होता है, वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा, क्या होता है? तो समतल दर्पण में द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा क्या होता है? आभासी और सीधा होता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। राइट आंसर दे रहे हैं सारे लोग, वेरी गुड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सॉरी, ये क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 पे चलते हैं। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों को पश्च दृष्टि दर्पण के रूप में किया जाता है? ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक्स में आपको 5 नंबर में मिलेगा, ठीक है।
और इसका अच्छा सा डिफिनेशन दिया हुआ है। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों को पश्च दृष्टि दर्पण, पश्च दृष्टि मीन्स कि पीछे के दृश्य को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो पश्च दृष्टि, आप लोग बाहर जाते होंगे रोड पे तो देखते होंगे कि गाड़ी सब लगा हुआ है, और जब गाड़ी चलता है तो उसके बीच बगल में साइड मिरर लगा होता है, तो साइड मिरर लगा रहता है, उसमें कौन सा ये लगा रहता है दर्पण? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। किस लिए? क्योंकि दूर से आती वाहनों, पीछे से जो दूर आती वाहन है उसको आसानी से क्या करे? वाहन चालक देख सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको इग्नोर नहीं कीजिए। इसको आप ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, 5 नंबर में भी पूछा जाता है, और आपको इसका ऑब्जेक्टिव बना के भी पूछा गया है, तो इसे आप लोग इग्नोर नहीं कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदा सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभव दर्पण है, कौन सा दर्पण संभव है बताइए हमें? केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल, बताइए। तो किसी दर्पण के सामने हम लोग जितनी दूरी पे खड़े होंगे उतनी ही दूरी पे हमारा प्रतिबिंब किस ये दर्पण में बनेगा? तो या तो समतल में बनेगा या तो उत्तल में बनेगा, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। चलिए आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए, या सॉरी क्वेश्चन नंबर 24, हाँ, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, या वास्तविक तथा आभासी दोनों बनता है, या इनमें से कोई नहीं बनता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण में हमेशा क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के बाहर, वक्रता केंद्र मीन्स बोल सकते हैं हम लोग सी, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। सो गाइज, आपको ये 25 क्वेश्चंस कैसे लगे आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए कि, और फीडबैक दीजिए कि कैसा लगा, ताकि मैं और वीडियो अपलोड कर सकूं और आप लोगों की हेल्प कर सकूं। और अगर आपको यह वीडियो बढ़िया लगे तो आप इस चैनल का लिंक आप अपने दोस्तों को भेजिए और उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, और ये वीडियो का लिंक भी उन्हें शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सो गाइज, थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा।